हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही चैनल सरकारी रिवीजन पर। तो बच्चे, मैथ में आज आप लोगों की किसकी प्रैक्टिस होगी? तो आज आप लोगों की एज चैप्टर की प्रैक्टिस होगी। बेसिकली हम लोग इसे जो है वो रेशियो प्रपोर्शन के साथ में ही पढ़ते हैं, लेकिन इसका वेटेज जो है वो एसएससी जीडी के एग्जाम में जो है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण हम लोग इसे जो है वो अलग से जो है वो प्रैक्टिस को करेंगे। ठीक है। बेसिकली 8 से 10 क्वेश्चन अगर आप इसके सही ढंग से बनाएंगे तो आपको जो है वो एज का चैप्टर का जो है वो चैप्टर प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। ठीक है बच्चे। और जिसने भी रेशियो प्रपोर्शन के चैप्टर को पढ़ रखा है उसे तो बहुत ही इजीली ये चैप्टर जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। ज्यादा सवाल नहीं लेकर के आया हूँ, 8 से 10 सवाल लेकर के आया हूँ बच्चे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है। अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और उसकी आयु का योग 28 है, तो बी की आयु कितनी होगी? बी की आयु जो है वो ज्ञात करने के लिए जो है वो बोला जा रहा है। तो ए और बी का आयु का रेशियो कितना में है बच्चे? ए और बी की आयु का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:4। ठीक है। अब बोला गया है उनके आयु का योग जो है वो 28 है। तो यानी 3 और 4 को जोड़ कर कितना बन रहा बच्चे? 7 यूनिट। ये 7 यूनिट का वैल्यू ही कितना दिया हुआ है? 28। ठीक है। ये जो रेशियो में दिया हुआ है उसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 28। यानी ये दोनों को जोड़ करके कितना बन रहा है? 28। तो 7 यूनिट का वैल्यू अगर 28 है बच्चे, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका जाकर के 4। ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे? 4। तो बी की आयु बोला गया है, बी की आयु, बी का रेशियो तो बच्चे 4 है। बी का रेशियो तो बच्चे 4 है, तो यानी 4 × 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। तो बेसिकली रेशियो प्रपोर्शन के जिसने भी सवाल को प्रैक्टिस कर रखे हैं वो इस तरह के सवाल को आसानी से बना सकते हैं। ऐसे ये रेशियो प्रपोर्शन का ही पार्ट है, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एज चैप्टर से जो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके वो पूछा जाता है। तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, एक समूह में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु शामिल किया जाता है तो समूह में औसत आयु 1.25 की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु वर्ष में कितनी है? बच्चे, ये औसत आयु वाला क्वेश्चन जो है वो आपको एवरेज चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। ये एज और औसत, एज और एवरेज, ये दोनों क्वेश्चन को मिला करके बनाया गया है। बेसिकली इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को कराऊंगा एवरेज चैप्टर, जब मैं आप लोगों का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो होगा उस टाइम पे। तो सिंपल सवाल है बच्चे, इजी सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि 35 विद्यार्थियों का औसत आयु जो है वो 15 वर्ष है। 15 वर्ष एवरेज है। ठीक है। 35 विद्यार्थियों की औसत आयु, जब शिक्षक की आयु को शामिल किया जाता है तो समूह में औसत आयु जो है वो 1.25 की वृद्धि हो जाती है। 1.25 वर्ष की जो है वो वृद्धि हो जाती है। तो ये 1.25 वर्ष की वृद्धि सिर्फ शिक्षक के नहीं बल्कि वो समूह में जितने भी विद्यार्थी थे उसका औसत में जो है वो 1.25 वर्ष की वृद्धि जो है वो हुई है। ठीक है। तो स्टूडेंट कितने हैं बच्चे? स्टूडेंट कितने हैं? 35। स्टूडेंट कितने हैं? 35। तो 35 स्टूडेंट्स की औसत आयु हम लोगों को पता है कि 15 वर्ष है। ठीक है। 15 वर्ष है, उसमें 1.25 की वृद्धि हो गई, यानी कि 16.25, 16.25। ठीक है। आपकी औसत वृद्धि हो गई। और या फिर आप लोग ऐसे मत निकालिए, कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप लोग सिंपल ये मान लीजिए कि 35 विद्यार्थियों की औसत एवरेज आपको तो पता ही है कितना है बच्चे? 15 है। ठीक है। 15 है। ठीक है। तो इसमें 1.25 की वृद्धि हुई है। ये 35 के 35 बच्चा में 1.25 वर्ष की जो है वो वृद्धि हुई है। तो हम लोग डायरेक्ट 1.25 को ही यहाँ पर लेते हैं। ठीक है। और ये तो आपका हो गया स्टूडेंट, ये तो आपका हो गया स्टूडेंट का, लेकिन साथ में शिक्षक भी जुड़ा है और शिक्षक का भी औसत आयु जो है वो वृद्धि हो गया, यानी शिक्षक का भी औसत आयु कितना हो गया? 16.25। उस स्टूडेंट का भी, अब हर एक स्टूडेंट का औसत आयु कितना हो गया? 16.25। ठीक है। और उसके साथ साथ शिक्षक की भी औसत आयु कितनी हो गई? 16.25 वर्ष की एवरेज जो है वो निकली है। ठीक है। तो अब बोला गया कि शिक्षक की आयु वर्ष में कितनी है? शिक्षक की आयु वर्ष में कितनी है? तो जाहिर सी बात है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे। हम लोग यहाँ पर जो है वो अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.25 है
प्लस 1.25 को मल्टीप्लाई करना है 35 से, ठीक है। 5 टू जा 10 और 2 कितना हो गया 12, 1 5 5 जा 5 और कितना हो गया 6। उसके बाद 3 5 जे कितना होता है 15, 3 2 जा 6 और 7, 3 1 जा 3, ठीक है। 5 5 और 2 7, मतलब 4 3 7 5। अच्छा, अब उसके बाद आपका जाकर के बीच में डेसिमल जो है वो आ जाएगा, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, यानी कितना हो गया 43.75 वर्स, 43.75 वर्स, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हम लोग किए, इतना ही आया बच्चे। अब प्लस हम लोग क्या कर देंगे 16.25 को क्या कर देंगे 16.25 को हम लोग क्या कर देंगे बच्चे, जो है वो जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 25 है, मतलब 100 हो गया, मतलब एक बढ़ गया, यानी 44 प्लस 16, 44 प्लस 16 कितना हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा 60, ठीक है। यानी शिक्षक की औसत शिक्षक की आयु कितनी थी वर्ष में, 60 वर्ष। 2025 में पूछा गया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। इस तरह के सवाल जो है वो एवरेज, ये एवरेज में भी देखने को मिलता है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को एवरेज में भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक माँ और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है, उसकी आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष है, तो माता की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आप लोग ने जो है वो रेशियो और प्रपोर्शन का चैप्टर की प्रैक्टिस की होगी मेरे चैनल से, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि a प्लस बी, अगर मान लीजिए दिया हुआ है x और a माइनस बी मान लीजिए दिया हुआ है y, ठीक है। तो अगर आप लोग से a और b का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोग से जो है वो a और b का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम लोग को a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई बटा 2, ठीक है। और b का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा तो x माइनस वाई बटा 2। तो ये फॉर्मूला के थ्रू आप लोग जो है वो इस सवाल को बना सकते हैं, क्योंकि माँ और पुत्र की कुल आयु दिया हुआ है, ठीक है, और 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 उसके बीच का अंतर भी दिया गया है, यानी माँ को मैं m से दर्शाता हूँ और पुत्र पुत्र को मैं p से दर्शाता हूँ, ठीक है। माँ और पुत्र की कितनी वैल्यू कितना दिया हुआ है 60, ठीक है। बोला गया है माँ और उसके पुत्र की कुल आयु कितनी है 60 वर्ष, और उसकी आयु के बीच का अंतर यानी माइनस माँ और पुत्र के बीच का अंतर, उसकी आयु का डिफरेंस भी कितना दिया गया है, तो कितना दिया गया बच्चे 30। तो अब बोला गया है कि माता की आयु कितनी होगी, माता को तो हम लोग शुरू में रखा है, यानी प्लस दोनों को प्लस करके क्या होगा माइनस 60, सॉरी डिवाइड 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 को क्या करेंगे हम लोग प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा 90, 90 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 45। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल
इस क्लास की PDF जो है आप लोगों को हमारे व्हाट्सअप चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल पर भी, ठीक है। इस क्लास की PDF जो है आप लोगों को हमारे व्हाट्सअप चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है, कितने वर्ष में मीनू की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। सवाल थोड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन मज़ेदार है, ठीक है। मीनू की आयु कितनी है? मीनू की आयु कितनी है? 38। और उसके पुत्री की आयु कितनी है? पुत्री की आयु है 8 वर्ष। तो बोला गया कितने वर्ष में वो अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यानी पुत्री अगर 1 है, 1 यूनिट है, तो क्या हो जाएगा, उसकी माता जो है वो कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी किसके? अपने पुत्री के, ठीक है। बेसिकली जो है वो सवाल में यही बोला गया है। आप लोगों को पता है कभी भी अगर आने वाला और वर्तमान में हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को बराबर करते हैं। तो 2 में से 1 एक का डिफरेंस है, और यहाँ पर 38 और 8, 38 में 8 माइनस करेंगे 30, यानी डिफरेंस बराबर नहीं है। अगर डिफरेंस बराबर नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे बराबर करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ये 1 को अगर हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 का 38 ही रहेगा और 8 का 8 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये 30 को अगर हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से। तो 31 जो कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ पर 30, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60। तो बोला गया कितने वर्ष के बाद मीनू अपनी पुत्री के आयु के दोगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? दोगुनी। यहाँ पर कितना है बच्चे? 8 है, यहाँ पर कितना है? 30 है, यहाँ पर कितना है? ये 30 है यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर कितना है? 8 है। तो 30 में से अगर 8 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बच्चे? 22, यानी 22 वर्ष के बाद मीनू जो है वो अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। जिसे भी समझ में नहीं आया वो दोबारा से जरूर वीडियो को देखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से समान होती है। यदि पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व 15 वर्ष थी तो पिता की आयु वर्तमान में कितनी है? यहाँ पर आप लोग देखिएगा 5 ईयर पहले, 5 साल पहले, 5 ईयर पहले जो है वो पुत्र की आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी। कितनी थी बच्चे? 15 वर्ष थी, ठीक है। और अभी पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र के आयु वर्तमान आयु के समान होती है, यानी 5 साल पहले थे, यानी अभी अगर वर्तमान में जोड़ा जाए तो 20, यानी 20 ईयर्स, ठीक है। और बोला गया है बच्चे पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय जो है वो पिता की आयु उसके वर्तमान आयु के समान होती है। अभी वर्तमान आयु के समान होती है यानी जन्म के समय, यानी अभी 20 है बच्चे, जन्म के समय भी कितनी थी? वो 20 उनका हो चुका था, यानी 20 कितना हो जाएगा बच्चे? 40, यानी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चे? पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। यानी इस सिंपल सवाल कहने का मतलब ये है कि जब उसका जन्म हुआ था तो कितना हो गया? जब बच्चे का जन्म हुआ था बच्चे, उस समय उसके पिता की आयु 20 वर्ष थी, और अभी अभी बच्चे का उम्र जो है वो 5 साल पहले 15 वर्ष था, यानी अभी फिलहाल में वर्तमान में प्रेजेंट में पुत्र की आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो 20 वर्ष ऐड कर दिए हम लोग 40 वर्ष। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए और बी की आयु का अनुपात 4:9 है, उसकी आयु का अंतर 10 वर्ष है, तो आप उसे 4 वर्ष बाद उसकी आयु की तुलना करें। ये मैं होमवर्क में देता हूँ बच्चे, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। इस सवाल को मैंने पिछले अभी 7-8 सवालों में बहुत बार बताया है। इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को निकाल के किस तरह से आप लोग निकाल करके मुझे बताते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर इसका आंसर जो है वो बताएंगे, ठीक है। चलिए ये एज वाला चैप्टर आज आप लोगों को ख़त्म हुआ। इतना ही सवाल आता है, इसी के अंदर से सवाल आता है। ज़्यादा आप लोगों को डिफ़िकल्ट सवाल जो है वो देखने को नहीं मिलता है एज में। अगर देखने को मिलेगा तो वही 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद ये 2-3 बार घुमा देगा, तो वो क्वेश्चन जो है वो हार्ड हो जाता है। मेरा मानना ये है कि अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर रहेगा, कंसेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर रहेगा, तो आप लोग जो है वह सवाल में फंसेंगे नहीं, ठीक है। चलिए मैथ का अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मैथ का अगले चैप्टर आप लोगों को प्रॉफिट लॉस के ऊपर होगा, ठीक है। और 22 तारीख को आप लोगों को देखने को मिल जाएगा क्लास, टाइम 8 बजे। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताया था, मैंने आप लोगों को अपडेट भी किया था व्हाट्सअप चैनल पर भी, टेलीग्राम चैनल पर भी, कि परसेंटेज का क्लास होने वाला था, ठीक है। परसेंटेज का क्लास आप लोगों को नया देखने को नहीं मिला, ठीक है। परसेंटेज को मैंने दिल्ली पुलिस से पढ़ा रखा है,
माना कि एक ही क्लास पढ़ा रखा है, आप लोग तब तक परसेंटेज का उस चैप्टर को दिल्ली पुलिस वाली क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं जो हूँ, मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट में भी अपडेट कर दिया हूँ, आप लोग परसेंटेज को देख सकते हैं। हालांकि आगे आप लोगों को परसेंटेज की और क्लास देखने को मिलेगी, अभी फ़िलहाल आप लोगों को प्रॉफिट लॉस का सवाल जो है वो देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक और धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।